इफ्तितारी कलिमात के बाद मैं मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, CEO राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, राहत सोसाइटी नांदेड़, कदम ब कदम इस उन्वान के तहत आपको दावत देता हूं कि आप अपनी बात पेश करें। स्टेज पे बैठे तमाम मेहमानान और मेरे अजीज़ राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तमाम मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ा, मैं जैसा कि आपने सुना, मेरे ज़िम्मे ये है कि राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िला नांदेड़, कदम ब कदम। तो सबसे पहले तो मैं कुछ वजाहत करना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये जो राहत के सालाना इजलास में आप शरीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथा सालाना इजलास है राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नांदेड़ का। तो आपको पर वाज़ेह रहे कि हर साल सोसाइटी का सालाना इजलास 30 सितंबर से पहले हुआ करता है, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 की वजह से DDR की तरफ से और हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से ये परमिशन दी गई थी कि इसको बढ़ाकर सालाना इजलास की तारीख को 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया था। तो कोविड की वजह से हमारा ये सालाना इजलास डिले हुआ, वरना हर साल हमारा सालाना इजलास सितंबर के माह में होता है। तो इसको डिले करके हम अभी ये फरवरी 7 तारीख को हम इसको मुनक़िद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम देखते हैं कि माशरे के अंदर, हमारे अपने शहर के अंदर बेशुमार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने खिदमात अंजाम देती है, लेकिन हम देखते हैं कि सालाना इजलास सिर्फ पेपर पे होते हैं लोगों दीगर सोसाइटीज़ के, और वो ज़्यादा मुनाक़द करके सालाना इजलास और अपनी पूरी रिपोर्ट वगैरह पूरी ध्यानदारी के साथ पेश नहीं करते, बल्कि सिर्फ ऑन पेपर ऑफिशियल उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं और उसको सालाना इजलास बता देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी, जितने भी सोसाइटीज़ हमारे जमात इस्लामी के ज़ेरे सरपरस्ती में चलती हैं, तो हम पूरी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ मुनक़िद कर सालाना इजलास अपने पूरे हिसाबात और अपनी पूरी रिपोर्ट हम जो अपने मेंबरान के सामने पेश करते हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हमारी ख़ुसूसियत है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे जैसा बताया गया कि राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कदम ब कदम कि हमने 4 सालों में क्या पेशरफ्त की है, 4 सालों में हमने क्या सरगर्मी अंजाम दी है। तो आप पे वाज़ेह हो कि 13 दिसंबर 2016 को मौलाना तौफीक असलम खान साहब के हाथों ही हमारी राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िला नांदेड़ का इफ्तिताह हुआ था, और 13 दिसंबर आपको याद होगा कि उससे कबल हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर डीमोनेटाइजेशन हो गया था, नोटबंदी हो गई। तो उस नोटबंदी के असना में, उस नोटबंदी के दरमियान में हमने एक राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगाज़ किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या पोजीशन है, और हम देखते हैं कि सहकार खाता जो है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, वो ज़वाल की तरफ था, ज़वाल की तरफ जा रहा था, और गवर्नमेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बंद कर रही थी। तो इस माहौल में हमने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 0% इंटरेस्ट पे रेट पे जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगाज़ किया। तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को जानते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मालूमात रखते हैं, उनका ये बोलना था कि आप जो तो आग में हाथ डाल रहे हैं, आप जो तो ऐसे हालात में कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगाज़ कर रहे हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पे, तो ये आप जो तो आग से खेल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माशरे में नहीं टिक पाए। लेकिन हमने, हमारे अज़ाइम थे, हमने कोशिश की, और हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा निज़ाम, मुतबादिल निज़ाम लोगों के सामने पेश कर सकें। एक जो हमारे पास जो इस्लाम का जो माशी निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है इस्लाम का, वो लोगों के सामने प्रैक्टिकल अंदाज में पेश कर सकें। इसकी हमारी जो ख्वाहिश थी, वो अज़ाइम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ाइम में हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमारी चीज़ों को जो तो अल्लाह ताला ने अपनी मदद हाल शामिल की हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 4 साल उसमें गुजार दिए सक्सेसफुल।
तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि 4 सालों के अंदर हमने सोसाइटी का आगाज़ जो तो किया था 50 लाख और 3000 मेम्बरान की तादाद थे। हमारा शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए था, जो मिलिट्री है कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो हमने 3000 मेम्बरान और 50 लाख की बुनियाद पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो तो हमने सोसाइटी का आगाज़ किया। क्योंकि नोटबंदी का असना था शुरुआत में, और दिसंबर का माह भी नोटबंदी का था, जनवरी, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आए उसका अंदाज़ा आप लोगों को तमाम को है। तो हमने हमारे जो 2016 और 17 का जो फाइनेंशियल ईयर था, दिसंबर में शुरू हुई थी तो हमको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये जो पहला फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें हमारे मेम्बरान की जो तादाद थी वो 2863 और हमारा जो शेयर कैपिटल हो गया था वो 47,55,000। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया, हमारा दूसरा जो फाइनेंशियल ईयर आया वो 2017 और 18 का, उसमें हमारे जो शेयर मेम्बरान की जो तादाद है, एक साल में 311 मेम्बरान की तादाद जो हमारी उसमें ऐड हुई हमारे शेयर होल्डर्स की तादाद में, जिसका जो कैपिटल था 7,81,000। उसके बाद 2018 और 19 में हमारी जो तादाद बढ़ी वो 731 मेम्बरान की तादाद हमारी जो तो ऐड हुई मेम्बरान में, और उसका जो कैपिटल था शेयर कैपिटल 25,87,000 रुपये था। उसके बाद 2019 और 20 में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा हमारा अचीवमेंट रहा 2019 और 20 में कि हमारे जो मेम्बरान की तादाद जो बढ़ी वो 1654 मेम्बरान के जरिए से बढ़ी, और उसका जो शेयर कैपिटल था 20,70,000। तो इस तरह से कुल मिला के आज अगर 31 मार्च 2020 आप पे वाज़ेह रहे कि हमारी जो रिपोर्ट रहेगी वो 31 मार्च 2020 की रहेगी। अभी 2021 चल रहा है और हम फरवरी 2021 में हैं। तो अगला फाइनेंशियल ईयर भी हमारा जो 2020 और 21 का है वो ख़त्म होने पे है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है ये 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट है। तो 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट तक हमारे पास जो शेयर कैपिटल था और शेयर मेम्बरान की जो तादाद थी वो 5559। आप सोचिए कि 4 सालों के अंदर हमारी जो मेम्बरान की तादाद में लगभग दुगना इजाफा हुआ, और हमारा जो शेयर कैपिटल 50 लाख से हमने जो शुरू किया था वो 77,90,000 रुपये हमारा शेयर कैपिटल हो गया 31 मार्च 2020 तक। उसके अलावा ये शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स और शेयर कैपिटल जो तो किसी भी सोसाइटी की जान होती है, उसकी रूह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बतदरीज उसमें इजाफा करते गए। अगर हम टोटल अगर देखा जाए तो हमने इन 4 सालों में हमारा जो शेयर कैपिटल था वो 1,01,93,000 रुपये शेयर कैपिटल हमने टोटल हमारे पास लोगों के अफराद हमारे मेम्बरान की तरफ से आए। लेकिन इसमें 24 लाख के करीब जो तो कुछ मेम्बरान ने हमारे शेयर विड्रॉल भी किए, तो वो माइनस हो गया। वो शेयर विड्रॉल जो तो माइनस हो गया, हमारे पास अभी जो 31 मार्च 2020 को जो शेयर कैपिटल था वो 77,90,000 रुपये। उसके अलावा अकाउंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोसाइटी के लिए, और हम देखते हैं कि हर सोसाइटी जो माशरे में चलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपने एजेंट्स को और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड के नाम पे, सूद के नाम पे और एजेंट्स को कमीशंस वगैरह देके अकाउंट ओपन कराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से हमारे पास सोसाइटी में हमने किसी भी इंसेंटिव या हम डिविडेंड का वादा किसी मेंबर से हमने नहीं किया। हमने पहले ही दिन से ये कहा कि आपका पैसा हमारे पास महफूज रहेगा, लेकिन इसके बदल में हम आपको कोई मुनाफा या डिविडेंड हम आपको अदा नहीं करेंगे। तो हमारे मेम्बरान ने उस पर हमको इत्तेफाक किया। हम कहा कि बिल्कुल हमको उसके लिए हम तैयार हैं कि हमारा पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसे के शेयर से हमारे पास रहेंगे, उस पर हमको कुछ हासिल ना भी हो तो भी हम इसमें अपना पैसा लाकर रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे टोटल सेविंग अकाउंट जो है हमारे पास पहले साल हमारा जो 2016 और 17 में 418 सेविंग अकाउंट ओपन हुए थे। उसके बाद 2017 और 18 में 387 अकाउंट ओपन हुए। उसके बाद 18 और 19 में 766 अकाउंट ओपन हुए, और 19 और 20 में 423 सेविंग अकाउंट हमारे पास ओपन हुए। तो इस तरह से हमारे पास सेविंग अकाउंट की जो तादाद है 1994 लगभग 2000 के करीब जो तो हमारे सेविंग अकाउंट की तादाद है, जो लोग अपना पैसा सोसाइटी में आकर जमा करते हैं और आकर विड्रॉल करते हैं सेविंग अकाउंट
में अपना पैसा सोसाइटी में आकर जमा करते हैं और आकर ही विड्रॉल करते हैं। ऐसे 2000 अकाउंट हमारे पास सोसाइटी में मौजूद है, जिसके अंदर जो डिपॉजिट है वो 1,25,67,000 रुपये हमारे पास सेविंग अकाउंट्स में 31 मार्च 2020 तक जो था हमारे पास डिपॉजिट। उसके बाद डेली कलेक्शन अकाउंट। डेली कलेक्शन अकाउंट मतलब रोजाना जिसके पास हमारे एजेंट्स जाकर रोजाना की बुनियाद पे पैसे जमा करते हैं, ऐसे अकाउंट हमारे पास पहला जो साल था हमारा उसमें 421 अकाउंट थे। उसके बाद दूसरा जो साल था 17 और 18 उसमें हमने 801 नए अकाउंट ओपन करने की कोशिश किए और 18 और 19 में हमारे अकाउंट्स की तादाद बढ़ी। हमने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1870 अकाउंट ओपन किए। उसके बाद 2019 और 20 में 994 अकाउंट हमने ओपन किए। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 4086 डेली कलेक्शन के अकाउंट हैं, जिसके रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास जो तो रकम आती है। तो लगभग रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास 5 लाख रुपए जो तो डेली कलेक्शन के जरिए से जमा होते हैं। तो इस तरह से डेली कलेक्शन 4086 जो अकाउंट है उसके अंदर हमारे पास 1,30,82,000 रुपये जो तो जमा है डिपॉजिट्स। उसके अलावा करंट अकाउंट, चूंकि करंट अकाउंट हम ज़्यादा उसको ओपन नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं कर सकते कि हम थर्ड पार्टी क्लियरेंस और चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते। NEFT RTGS का भी हम दीगर सर्वर से और दीगर बैंक से हमारा कोलैबोरेशन नहीं है, इस वजह से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते ये सर्विसेज, इसलिए हमने करंट अकाउंट ओपन करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो पहले जो फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 1 करंट अकाउंट था, उसके बाद दूसरे जो फाइनेंशियल ईयर में 4 करंट अकाउंट ओपन हुए, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में 2 करंट अकाउंट ओपन हुए। इस तरह से हमारे पास कुल 7 करंट अकाउंट है, जिसके अंदर 35,67,000 रुपये हमारे पास जमा है। तो ये भी वाजिब है कि ये जो करंट अकाउंट है ये जमात के जो इदारे चलते हैं, जमात का खुद का अकाउंट जो दीगर बैंकों में था, तो हमने वो अकाउंट को जो तो इधर राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुंतकिल की है। तो ये वही अकाउंट है जो जमात के इदारे और जमात के जरिए से चलते हैं। दीगर लोगों को करंट अकाउंट की तरफ हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दी। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है। जो लोग अपना पैसा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए डिपॉजिट रखना चाहते हैं, जिसपे हम कोई डिविडेंड अदा नहीं करते हैं, ऐसे अकाउंट भी हमारे पास जो तो 9 है आज की पोजीशन में, 31 मार्च के पोजीशन में, 31 मार्च 2020 के पोजीशन में, जिसके अंदर 6,80,000 हमारे पास जमा है। तो वाजिब है कि इसमें ज़्यादातर जो बेशतर अकाउंट है वो हमारे डायरेक्टर्स के हैं, जिनके 50-50 हज़ार रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट में जमा है 5 साल के लिए। तो ये तो हमारे अकाउंट्स की पोजीशन थी जो हमारे पास अकाउंट अवेलेबल है। उसके अलावा जो लोन का सिलसिला है, तो हमने इन 4 सालों में हम देखते हैं कि पहला जो साल था हमारा फाइनेंशियल ईयर, पर्सनल लोन, हमने पहली स्कीम शुरू किए थे कि सिर्फ हम पर्सनल लोन दे रहे थे 30,000 तक का। उसके बाद हम दीगर फाइनेंशियल ईयर में उसको बढ़ा के हमारी लिमिट हमने 50,000 की है। तो ये 4 सालों में हमने कोशिश किए थे कि हम सिर्फ पर्सनल लोन जो हॉकर्स हैं और जो बिजनेस की बुनियाद पर बिजनेस कर रहे हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको हम मदद करेंगे। तो इस सिलसिले में पहला जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2016 और 17 का, उसमें हमने 9 लोगों को 2,60,000 रुपये जो तो लोन, पर्सनल लोन दिए थे। उसके बाद 17 और 18 फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 में हमने 312 लोगों को 86,30,000 रुपये हमने लोन दिया था। उसके बाद 2018 और 19 में हमने 1,065 लोगों को 3,16,87,000 रुपये हमने पर्सनल लोन दिया। उसके बाद 2019 और 20 में 1,019 लोगों को 3,26,20,00,000 रुपये हमने लोन दिया। तो इस तरह से कुल मिला के हमने अभी तक जो 4 सालों में पर्सनल लोन जो दिया है हमारे मेम्बरान को, वो है 2,405 लोगों को। 2,405 लोगों को 7,31,44,000 रुपये हमने अभी तक पर्सनल लोन दिया है हमारे अपने मेम्बरान को। उसके अलावा अभी इसके अलावा हमने एक स्कीम शुरू किए थे। हमने देखा था, हमने सर्वे किया मार्केट का, तो मालूम हुआ कि रमज़ान में जो छोटे कारोबारी मनियार गली और दीगर इलाकों में अपने दुकान लगाते हैं, वहाँ पर अपने गाड़ी वगैरह पे माल बेचते हैं, तो ऐसे हजरात किसी प्राइवेट फाइनेंस के पास जाकर 1 महीना 2 महीने के लिए फाइनेंस पे पैसे लेते हैं, जिसके अगर कोई 10,000 रुपये उनको फाइनेंस पे दे तो पहले क्या करता है कि 3,000 रुपये काट के उनके हाथ में 7,000 रुपये देता है, पर उससे जो 10 और 12 और 13,000 रुपये वसूल करता है।
तो गोया के मतलब डबल के करीब जो तो अमाउंट उनको अदा करना पड़ता है। तो हमने ऐसा किया था कि रमज़ान में जो छोटे कारोबारी काम करते हैं तो उनका हमने सर्वे करके जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, जो बहुत ज़्यादा अपने कारोबार पे तवज्जो देते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है माल खरीदने के लिए, तो ये मजबूरी में जाके जो तो सूद से पैसे देते। तो हमने ऐसा सर्वे किया था। यहाँ पे हमारे साजिद भाई भी मौजूद है, हमने ATM कमेटी वगैरह का भी जो इसमें मदद लिए थे। तो हमने कोशिश किए थे कि इनकी अच्छी सी मालूमात लेकर इनको जो तो हम प्रोवाइड करें, फाइनेंस पैसा दें। तो हमने सोसाइटी के तीसरे साल 47 लोगों को 10,25,000 रुपये हमने 47 लोगों को सेलेक्ट करके हमने 10,25,000 रुपये 1 महीने 1.5 महीने के लिए जो तो हमने पैसे दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रमज़ान ही के महीने में हमसे तो लोगों ने उसको रिफंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, उसके बाद जो चौथा फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें 95 लोगों को 26,23,000 रुपये हमने लोन दिया, उनको जो तो गैर सूदी कर्ज दी। तो ये लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको वापस कर दिया। तो कुल मिला के 142 लोगों को 36,48,000 रुपये हमने रमज़ान का लोन दिया था, जो हमारा सिवाय 1 या 2% के बाकी सब हमारा जो तो रिकवर हो गए। तो इसमें हमको ये मतलब लोगों के लिए सहूलत हो गई कि लोग जो तो अपना जो भी सीजनल जो कारोबार होता है रमज़ान की बुनियाद पे और दीगर चीज़ पे, तो लोगों को ये आसानी हो गई कि वो लोग आसानी से पैसे दें और आसानी से उसको अदा करें। तो ये एक अच्छा तजुर्बा हमारे पास राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए से रहा है। उसके अलावा लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट भी जो हमने शुरू किया था, लेकिन हमने चौथे साल और सिर्फ मतलब अभी तक एक हमने फाइनेंशियल ईयर में जो चौथा साल था हमारा, उसमें एक तजुर्बा की जिसको 50,000 रुपये हमने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन दिया। तो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन देने के पीछे रीज़न ये था कि आप बेशतर देखे होंगे कि लोग जो तो अगर मैं मेरे दोस्त अहबाब में या रिश्तेदारों में अगर मैं अपना पैसा दे लेता हूँ तो लोग अदा करने के सिलसिले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे 50,000 दे दिए, 30,000 दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ जा रहा है ना। तो ऐसे लोगों के मसाइल से लोग हमारे पास रुजू होकर कह रहे थे कि हमको जो तो इसमें सहूलत करके। तो हमने कोशिश की है कि लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, अगर मैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करता हूँ सोसाइटी में और मैं कहता हूँ कि फलां को आप लोन दीजिए, तो वो सिलसिला हमने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजुर्बा रहा है, इसमें हमने बहुत से लोगों की इसमें मदद की है। तो इस तरह से हमने अभी तक जो 4 सालों में सोसाइटी के ज़रिए से 2548 ऐसा कुल टोटल हमारे शेयर होल्डर्स जो 5559 मेम्बरान थे, उसमें से हमने 2548 लोगों को 7,68,42,000 रुपये हमने टोटल ऐसा खर्च दिया। तो ये हमारी मुख्तसर 4 सालों की कारकर्दगी थी जो हमने सोसाइटी के ज़रिए से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी हमने बहुत ज़्यादा स्कीमें अभी शुरू नहीं की है। 4 सालों में हमने कोशिश किया है कि हम अपने कदम जमाएं, अपने आप को जो तो अच्छे से मजबूत कर लें पहले, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास अभी हमने ये फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड लोन की भी स्कीम शुरू की है कि जो हजरात अपने पास सोना रखते हैं और किसी अगर अर्जेंसी में उनको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो गोल्ड लोन वगैरह का भी सिलसिला हमने भी ये फाइनेंशियल ईयर में शुरू किया है। इंशाल्लाह हमारे अज़ाम है कि आगे भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह हम व्हीकल लोन और दीगर चीज़ों की तरफ भी जो तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर ज़ेरे हमारा पास जो तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जारी है। दूसरी चीज़ ये कि आप पे वादे रहे कि हम सिर्फ फाइनेंस करना, लोन देना, गैर सूदी लोन फराहम करना, पैसे का ट्रांजेक्शन करना, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि लोगों के अंदर इस्लामी जो उसूल है माशियत के, फाइनेंस के, उसको फॉलो किया जाए, उसके ऊपर जो तो लोगों ने जो तो अमल करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो हजरात है, जो ताजिर हजरात हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, हमने इनको देखा, हमने सर्वे किया, हमने उनको जाकर देखा, मालूमात की, तो हमको महसूस होता है कि ये लोग रोज़ाना 1000, 500, 1500 कमाते हैं, लेकिन इनके पास जमा करने की आदत नहीं है इनके अंदर। इनकी हैबिट नहीं है कि वो अपना पैसा जो तो अपने इस्तेमाल में लाने के लिए इसको जमा करें। अगर कोई हॉकर है, उन्हें अगर 500 रुपये रोज़ कमाता है तो 500 रुपये रोज़ खर्चा भी कर देता है। ये मामूल हमने लोगों के अंदर देखा है। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा किया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैदा किया जाए, लोगों के अंदर ये आदत पैदा की जाए कि लोग अपना पैसा अपने इस्तेमाल में लेकर आए, किसी के पास उनको जाकर हाथ फैलाने या लोन लेने या खर्च मांगने की उनको जरूरत ना पेश आए, बल्कि वो
खुद अपना पैसा अपने इस्तेमाल में लेकर आए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर जो तो बचत का माहौल पैदा हो, वो बचत करने की तरफ जो तो राग़िब हो। और उसके अलावा हम सिर्फ लोगों को जैसा कि दीगर बैंक में है कि दीगर बैंक जो चलते हैं, हम देखते हैं कि बैंक को ये कोई उससे हासिल नहीं होता है कि आप लोन लेकर क्या कर रहे हैं। आपको अगर लोन चाहिए, आपने लोन एप्लीकेशन दी है, तो आपका लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं आपका सिविल के बुनियाद पे और आपको लोन दे देते हैं। भले आप उसको आप जाकर किसी जगह पे आप उसको उड़ा दीजिए या कोई गैर जरूरी काम में आप सर्फ कर दीजिए, इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पूरा उसका बैकग्राउंड देखते हैं। जो फर्द हमारे पास लोन के लिए आता है तो हम उसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। अगर कोई हमारे पास ज़रूरतमंद है जिसको अगर उसने हमको लोन एप्लीकेशन दिया कि 20,000 रुपये हमको होना चाहिए, तो हमको अगर महसूस हुआ, हम पूरा उसका चेक करते हैं, उसका कारोबार देखते हैं, हमको महसूस हो कि उसको 20,000 की नहीं बल्कि 10,000 की ज़रूरत है, तो हम उसको बिठाकर समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी ये ज़रूरत 20,000 की नहीं 10,000 की है, आप इस तरह से उसको अदा कर सकते हैं। एक चीज़ ये करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम मोटिवेट करते हैं लोगों को। लोग जो हमारे पास आते हैं लोन के लिए और दीगर चीज़ों के लिए, तो हम उनको बताते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे से कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। मैं और हमारे फंड मैनेजर साहब जो तो रमज़ान के लोन के सिलसिले में सर्वे पे गए थे, तो एक नौजवान लड़के से मेरी मुलाकात हुई और बातों बातों में मालूम हुआ कि वो कुछ CCTV वगैरह का काम करता है। तो मैंने कहा कि भाई आप CCTV का काम करते हैं, तो उसने कहा कि भाई उनके जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा हैंड है इनका और जहाँ पे वो काम करते हैं वो मालक इनके बगैर है तो अधूरा हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये काम आप खुद क्यों नहीं कर सकते, मतलब आप अपना सेटअप क्यों नहीं डाल सकते जब आप इतना आपके अंदर टैलेंट है और आप खुद कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो तो सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको अगर कोई एक ऑर्डर लेते हैं तो आपको कितना पैसा लग सकता है। उन्होंने कहा कि 30,000 रुपये अगर मुझे मिल जाए और तो मैं अपना एक ऑर्डर लेकर वो माल परचेस करके वो ऑर्डर पूरा करके वो पैसा मैं अदा कर सकता हूँ, मगर मेरे पास वो पैसा है नहीं और मैं किसी से ले भी नहीं सकता, मेरी उतनी पोजीशन नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप हमारे पास आइए, हम आपको सरमाया देंगे। उसको मैंने क्या किया कि हमने पहला लोन किया 30,000 रुपये का। उसने क्या किया कि जाकर CCTV कैमरा वगैरह का जो भी ऑर्डर वगैरह था परचेस किया और उसको पूरा किया, उसमें कामयाबी मिली। तो उसने आके बहुत खुश हुआ, कहा कि आपने ऐसा कहा था और मैंने गया तो मैं तजुर्बे में कामयाब रहा। मैं क्या कि और आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कंप्यूटर सेल्स और सर्विसेज की तरफ भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप, तो हमने उसको बढ़ा के 50,000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या करा कि कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज का काम शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम राहत पे हमको कंप्यूटर की जरूरत थी तो हमने उसी से हम जो कंप्यूटर परचेज किए। तो एक मतलब सेट एक पूरा उसका कारोबार सेट हो गया। अब उसके पास एक तो लोग काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको देखा जाए कि फर्द हमारे पास जो आ रहा है उसके अंदर क्या सलाहियत है, क्या टैलेंट है, उसको किस तरह से हम जो तो मोटिवेट करके जो तो उसको एक सेटल बिजनेसमैन उसको बना सकते हैं। तो ये भी एक हमारी तरफ से कोशिश होती है। तो ये सारी कोशिशों के पीछे हमारा मकसद भी यही था कि हम फाइनेंशियली जो तो स्ट्रांग हो। जब तक हम माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारा जो तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होगा, तो हम दीगर चीज़ों की तरफ जो तो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज़ हमारा जो सोसाइटी के आगाज़ के सिलसिले में भी जो हमारा पस मंजर रहा है, जिसमें सोसाइटी को ये इलाके में शुरू करने का, तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा पॉकेट रहने के बाद, इतनी बड़ी आबादी, पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ एक बैंक चलता है, SBI देगलूर नाका ब्रांच। तो इतनी बड़ी हमारे पास इस इलाके में आबादी है और उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बैंक जो तो एक शाख काम कर रही है, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हमेशा मुतासिर रहती है। तो हमने कोशिश की थी कि इनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने इस इलाके को चूज़ किया और यहाँ पर हमने सोसाइटी का आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी आगे अहदाफ ऐसे है कि हम, जैसा कि मेरे मुखामी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक एक वार्ड में, एक एक इलाके में ये सोसाइटी पेनिट्रेट करे, वहाँ पे कायम हो और वहाँ की अपनी ज़रूरतों को जो पूरा करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी की गई कोशिशों को कबूल करे और जो कमियाँ कोताहियाँ हमसे हो गई उनसे दरगुजर फरमाए। वो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।